राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपका स्वागत है एक न्यू व्लॉग में गाइस। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है पूरे 6 बज के, सॉरी 6 कह रही हूँ, 7 बजे। और 7 बजने वाले हैं और मम्मा जा रहे हैं ऊपर संध्या के मतलब जो जगाने। और उसका टेक मैं मम्मा को बोलूँगी कि ऊपर ही ले लेना। मुझे पता नहीं है इसकी लाल हो रखी है इतनी, थोड़ी सी उनको लग रहा है, शायद वैसे ही शायद लग रहा है सबसे। और आज का मौसम गाइस मैं क्या ही बोलूँ, इतना अच्छा मौसम हो रखा है आज का। रात के 3 बजे से बारिश लगी पड़ी है और इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, क्या ही गए, बहुत मज़ा आ रहा है। आज का मौसम इतना ठंडा है, वैसे तो रोज़ 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 गर्मी होती है, पर आज का मौसम गाइस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और बीच बीच आज का ब्लॉग जो है गाइस, बीच बीच में आपको पंजाबी में मिलेगा, बीच बीच में हिंदी में मिलेगा, हिंदी पंजाबी मिक्स होगा, क्योंकि गाइस हम हैं पंजाबी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਕਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਰੂਹ, ਸਾਡੀ ਰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣਾ मतलब रग रग च समाया है। इसलिए अपनी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ कि जो पंजाब है वो हमारे रोम रोम में समाया है, इसलिए पंजाब कभी दिल से नहीं निकल सकता। और आज का ब्लॉग इसलिए पंजाबी में रहेगा बीच बीच में, और बीच बीच में हिंदी में भी मिलेगा आपको। ज़्यादातर तो हिंदी में मिलेगा, और बीच बीच में कुछ वर्ड्स आए मैं यूज़ करूँगी पंजाबी में, मतलब कि वैसे वर्ड नहीं जो आपको ना समझ आए, बीच में जो, क्योंकि कई लोग पंजाब के भी हैं जो मेरे ब्लॉग को देखते हैं, और कई लोग मतलब अदर स्टेट के भी हैं जिनको पंजाबी नहीं समझ आती है। और आजकल तो वैसे भी लोग पंजाबी गाने बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उनकी वाइब भी जो है पंजाबी गाने से शुरू होती है। तो थोड़ी मुझे लगता है लोगों ने पंजाबी सीख ली होगी। और इतना अच्छा मौसम हो रखा है आज का, और हमारे लाल जो बैठे हैं वहाँ गाइस, ये देखो यहाँ बैठे हैं दोनों जाने। और इन वैसे तो ये ऊपर ही रहते हैं, आज मैं इनको नीचे ले आई थी। मैंने कहा नहीं, आज आप मेरे साथ नीचे चलो, और लाल जी के भी दर्शन मैं आपको कराऊंगी। मम्मा वैसे जो जगह फिर मैं ऊपर जाके मतलब आपको दर्शन कराऊंगी संध्या के। आज शाम को व्लॉग मैंने शुरू किया है गाइस, क्योंकि 2 दिन से ना मेरे को टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का, इसलिए भी मैंने बोला मैं आज व्लॉग स्टार्ट करूँगी शाम को, क्योंकि सुबह लाइट नहीं थी गाइस, और लाइट की वजह से बाहर इतना रोशनी भी नहीं थी जिससे व्लॉग शूट हो पाए, इसलिए मेरे को अभी व्लॉग शूट करना पड़ रहा है। तो अभी लाइट है अच्छे से, मतलब व्लॉग शूट हो रहा है। मेरे वो वाली लाइट भी जगी है, इस वाली भी जगी है, वो 3 लाइट्स मैंने बंद की हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा वो क्या बोल दिया रोशनी आ रही है। और मम्मा अभी मुझको लगता है किचन में है, वो दाल को भी झुमका लगाएंगे। आई थिंक दाल बनाई मम्मा ने आज, और दाल बनाई है, और झुमका लगा के फिर जाएंगे ऊपर जोत जगाने। और गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ, कल मैं पापा कल छुट्टी ली थी पापा ने, कल वो किसी काम से गए थे। और मैं 1 मिनट गाइस आपसे मिलती हूँ। गाइस रुकावट के लिए खेत है आपको, और बीच में मम्मा ने बुला लिया था, उनके हाथ धुलवाने थे तो मेरे को जाना पड़ा। सो मैं आपको बता रही थी कि कल का मैं आपको बताती हूँ, कल हमारे यहाँ जगन्नाथ जी की निकली थी, क्या बोलते हैं, यात्रा निकली थी कल उनकी मंडली की। और मेरे को एक बुक मिली है प्रहलाद जी के उपदेश, मतलब वो मुझे फ्री में मिली हैं। वैसे तो जो इस्कॉन के माता जी, इस्कॉन की तरफ से एक माता जी थे जो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे दुकान के लोगों को, मतलब
जिन जिन के पास वो जा रहे थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और अंकल जो दुकान वाले थे, मम्मा की मेडिसिन जहाँ हम लेने गए थे जिस दुकान पे, तो मैंने अंकल को बोला कि आपको ये बुक चाहिए, तो अंकल ने बोला नहीं बेटा, हम तो ऐसे ही रख देंगे उनको, तो हम मतलब हमें तो टाइम नहीं मिलेगा, तो अगर आपको लेनी है तो आप ले जाओ। तो गाइस मेरा मन था कि शायद मुझे ना ये भागवत जी की जो मतलब भी होती है ना, मैं बोलती हूँ अगर लल्ला घर आना चाहते हैं ना, भगवान अगर खुद घर चल के आ रहा है तो क्यों ना मतलब उनको अपने घर बुलाया जाए। तो उनके उपदेश की बुक है, कल वो दे के गए थे, मैंने अभी नहीं पढ़ी है, तो मैं पढ़ूँगी वो उसके अगर मैं कुछ भी जब मैं पढ़ूँगी ना, स्टार्ट करूँगी, चाहे मैं कल से स्टार्ट करूँ, मैं वो पढ़ूँगी तो फिर मैं आपको भी बताऊँगी उसमें उपदेश क्या लिखे हैं। कहते हैं कि जो प्रहलाद जी थे ना, वो नारायण के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके उपदेश जो उन्होंने बताए हैं कि जीवन के बारे में, मृत्यु ही सच है, ये सब कुछ उन्होंने बताया। कल मैंने एक लाइन पढ़ी थी, वो बोले आपका जो जीवन है ना वो असत्य है और जो मृत्यु वो सत्य है। मुझे वो लाइन बहुत प्यारी लगी थी। मैंने मम्मा को बोला मैं अभी पढ़ूँगी इसको, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, तो वो मैं पढ़ूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी। जैसे एक पन्ना पढ़ूँगी तो आप ब्लॉग में ज़रूर आपको बताऊँगी कि उसमें क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। तो अभी मैं अगर ऊपर गई ना, मतलब श्री जी के दर्शन करवाने आपको संध्या के, तो मैं आपको वो बुक भी दिखाऊंगी कि उस बुक में क्या उन्होंने लिखा है क्या नहीं लिखा है। और हमारे लाजू आज बैठे हैं वहाँ पे, और ये दोनों क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। 3 दिन हो गए हैं, परसों इन्होंने दूध पिया और कल पापा ने क्या, कल पापा छुट्टी पे थे, तो मैंने इनको बोला पापा को कि ना आज ना मेरे मन का भाव आया है कि लालजू ना चाय मांग रहे हैं। वैसे तो हम ऐसा कुछ नहीं देते हैं, लालजू को चाय कभी नहीं दी मैंने। एक बार मैंने पहले भाव आया था मेरे मन में और एक कल आया है। वैसे हम उनको चाय का बिल्कुल भोग नहीं लगाते हैं, और अब तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि चाय का भोग नहीं लगता है लालजू को। हमारी सखियों के क्या कथित अनुसार कि वो नहीं लगाते हैं वो, ना शीजू को लगता है ना लालजू को लगता है, एक तरह की वो नशीली वस्तु गिनी जाती है। तो वैसे तो जय जय कहते हैं कि जो दीक्षित हैं वो नशीली पदार्थों से दूर रहे, लेकिन जो गृहस्थ में वो लगा सकते हैं, लेकिन मेरे मन का भाव है कि मैं ना मत ही लगाऊँ लालजू को वो। लेकिन कल इन दोनों ने क्या किया है, मैंने पापा को इतना बोला कि पापा मेरे मन में भाव आ रहा है कि आप लालजू को भोग लगा दो, और हमारे लालजू पता नहीं मुझे कैसे मन का भाव डाल देते हैं। इन्होंने पापा के मन में पता नहीं क्या भाव डाला। पापा ने इतनी चाय बड़े के लिए एक गिलास में और इतनी चाय छोटे के लिए दूसरे गिलास में। मैंने बोला एक गिलास मेरे को अपने वास्ते ले चाय ले जा, भोग लगा दे। तो मैंने कहा ठीक है मैं लेके जाती हूँ। मैंने कहा 2 गिलास किसके लिए? कहते एक बड़े के लिए एक छोटे के लिए। तो मैंने कहा पापा एक से भोग लग जाता ना, तो आप दो क्यों किए? कहते तू ले जा बस। मुझे नहीं पता गाइस कि लालजू ने किस भाव से वो ग्रहण की, किस भाव से नहीं की। उन्होंने भाव भी खुद डाला और ग्रहण की। शायद उन्हें कल पीनी थी, मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो भाव डाल देते हैं मेरे मन में जो भाव। मैं ये नहीं कहती कि हाँ वो जो सखियाँ हैं ना निकुंज की, उनके भाव लालजू के साथ ऐसे अटैच हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। बहुत ही जैसे हम बोलते हैं ना, एक माँ दी जिहड़ी अंदर धी दी एक जिहड़ी अंदर दी फीलिंग है वो माँ समझ जाती है। इसलिए जो सखियों की फीलिंग है वो लालजू उनको इतनी अटैच होती हैं अपनी श्री अपने लालजू के साथ कि सखियाँ अपने प्रिय प्रियतम के भाव जान लेती हैं कि उनको क्या क्या चाहिए, क्या पसंद है। अब मेरे मन का भाव है कि मैं कुछ करूं, मैं आपको बताऊंगी, मैं अभी नहीं बताऊंगी, मेरे मन में भाव है
और वो भाव आपको बहुत जल्द पता चलेगा, लेकिन अभी नहीं मैं आपको बता सकती, क्योंकि अगर मैं पहले भाव बता दूँगी तो फिर वो भाव नहीं रहेगा। तो जब वो भाव मैं पूर्ण करूँगी, जब आपको मैं बताऊँगी, तब आपको पता चलेगा व्लॉग में कि वो भाव क्या था। और वो मेरा भाव काफ़ी टाइम से आया है मेरे मन में। शायद सॉरी, मैंने मेरी कह दिया, शायद हमारी श्री ने भाव डाला है कि शायद कि वो भाव है मेरे अंदर आया है। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसा है और कैसा नहीं है, और देखते हैं कि भाव श्री संपूर्ण कराते। मैं तो अगर तो श्री ने मतलब किया है टचवुड, तो वो भाव पूर्ण भी होगा। बस मुझे श्री शक्ति दे, और अपने जो भाव उन्होंने प्रकट किया है मेरे अंदर मन में, वो पूर्ण करने के लिए जो मैंने श्री से प्रॉमिस किया, बस वो मुझे एक बार मेरे पास हो जाए, तो फिर भाव जो भी है फिर मैं आपको बताऊंगी आगे। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि संध्या का टाइम हो गया है, 7:07 हो चुके हैं गाइस। मम्मा भी नीचे ही हैं। मम्मा बोल रहे थे आज मैं संध्या की जोत जगाऊंगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि मम्मा भी झोंका लगा रहे हैं सब्जी को। तो मैं अभी आपके साथ ऊपर जाती हूँ, आपको संध्या के भी दर्शन करवाती हूँ, और फिर वो भी बताती हूँ जो इस्कॉन मंदिर से, हाँ इस्कॉन वालों जो जगन्नाथ वाले थे, प्रभुपाद जी के जो भक्त हैं, हमारे प्यारों के जो भक्त हैं, उन्होंने जो बुक दी थी, जो डिस्ट्रीब्यूट करे थे, वो भी मैं आपको बताऊंगी ऊपर जाके। मैं आपके साथ साथ मैं ऊपर जा रही हूँ गाइस, और साथ साथ मैं आपसे बात भी करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ बात नहीं करूँगी। इतने दिन मैंने ब्लॉग थोड़ा डिले हो गया था, मेरे ब्लॉग पता नहीं क्यों ना गाइस डिले हो जाते हैं। और आप भी कहते हो दीदी आपका क्या है, एक बार आपका आता है, 2 बार आपका नहीं आता है। तो यहाँ हमारी प्यारी बैठी है गाइस, ये देखो, ये देखो यहाँ बैठी है, ये ना लुक कर बैठती है गाइस, ये बड़ी प्यारी है। ये देखो, मैं आपको बैक कैमरा दिखाती हूँ। हमारी प्यारी बैठी है गाइस, और ये प्यारी आपको दिख रही है गाइस, ये बोली है, ये प्यारी बोली बनती है। लेकिन गाइस ये बोली बिल्कुल नहीं है, मासूम चेहरे पे मत जाना हमारी बोली के। हमारी श्री बहुत बोली है, और ये चतुर है, बहुत चतुर है ये। गाइस आज के संध्या के दर्शन, और ये मैं ऊपर रख रही हूँ गाइस, संध्या के दर्शन आप कर सकते हो। ये देखो, और मैं आपको बताती हूँ जो मुझे मिला है। पहले आप संध्या का दर्शन कर लो, मैं प्यारों के दर्शन कर लूँ। प्यारों ऊपर बैठी गई, प्यारी नीचे बैठे हैं, उनको मैं नीचे से दे आई हूँ आरती जो भी है। अब मैं आपको बाहर मतलब जाके वो दिखाती हूँ जो मुझे मिला है। गाइस ये देखो, हमारा क्या बोलते, शीशा सुंदर है ना गाइस, कपड़े टंगे हुए हैं शीशे पे। और मैं पंखा जलाने लगी हूँ, पक्का गया था पंखा। और ये मिली है गाइस, देखो खलेड़ा कैसे पड़ा हुआ है। कहाँ गई वो बुक, वो हो रही गाइस, उधर है बुक हमारी, जहाँ पे हमें उपदेश मिले हैं श्री प्रहलाद महाराज जी के दिव्य उपदेश। गाइस ये देखो, मैं आपको खोल के भी बताती हूँ, 1 मिनट रुको। हेलो गाइस, मैं आपको दिख रही हूँ, और ये मुझे कल बुक मिली थी। यहाँ पे लिखा है प्रहलाद महाराज जी के उपदेश, जो भी उन्होंने लिखे थे उनके दिव्य उपदेश है। और ये बुक मुझे बहुत प्यारी लगी है, कृष्ण कृपा मूर्ति, उनके उपदेश ही बड़े प्यारे हैं। गाइस मुझे पता नहीं क्यों ये धार्मिक चीज़ें पढ़नी बहुत अच्छी लगती हैं। ये उनके दिव्य उपदेश हैं, सेकंड पेज पे उनके दिव्य उपदेश हैं।
और सर्वाधिक प्रिय पुरुष 4th पेज नंबर पे है, आई थिंक, ये सॉरी थर्ड पे है। ये सब उनके उपदेश के बारे में बताया गया है। और मैं आपको एक बात बतानी से मुझे आपसे मतलब करनी थी। ये मैं अभी अंदर रखूँगी, वहाँ पे क्या बोलते हैं मंदिर में, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है और जिसको नहीं पढ़ना वो मत पढ़े, अपनी अपनी चॉइस है सबकी गाइस। और मैं ये बोलना चाहती थी कि मुझे हमारी सखी की द्वारा, जो यहाँ पे सखी रहते हैं उनके द्वारा हमें मिला था, क्या बोलते हैं उसको, श्री जी की चालीसा मिली थी। और उसके मुझे पापा गए थे तो 3 चालीसा के जो है मुझे मिली हैं बुक्स। और इतनी प्यारी बुक्स, उसमें श्री जी की चालीसा पूरी लिखी हुई है। और वो एक चालीसा बुक मैं मामी को दे दूँगी जब मैं जाऊँगी। लेकिन मुझे ना अभी वो मिल नहीं रही है कि गैस वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, क्योंकि मेरे पास तो 2 ऑलरेडी हैं। और अगर मैं अब कहीं जाती हूँ ना तो मैं सखी को यही बोलूँगी कि अगर आप अब धाम जाओगे तो रज लेके आना, क्योंकि गैस में हमारी रज, मुझे ये रज का भी नहीं पता है कि रज कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। अभी हमारा आधे से ज़्यादा खलेड़ा तो ख़त्म हो चुका है, सारा कुछ वैसे ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा रहता है, मतलब हाफ ख़त्म हो चुका है, हाफ रह गया है, ऐसा है। और गाइस ये है कि जो सखी ने हमको दिया था, जो उनकी बुक, जो उन्होंने चालीसा दिया था श्री जी का, उसमें भी श्री जी की बहुत प्यारी आरती है, चालीसा है श्री जी का, बड़ा प्यारा है। वो मुझे मिला नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। तो अगर आपको भी बाय करना हो तो गाइस आप इजीली बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर आप श्री जी के साथ जुड़ना चाहते हो, श्री के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको श्री का होना पड़ेगा ना। तो श्री आपको रास्ता दे रहे हैं कि आप भागवत जी की लाइन पे आओ, भागवत जी की लाइन पे चलो, भागवत मार्ग पे चलो। तो आप ज़रूर मतलब करना जो भी चाहता है। मैं किसी को ज़बरदस्ती भक्ति करने को नहीं बोल रही, मैं किसी को ये नहीं कह रही कि आप भक्ति करो। जिसके मन में जो भाव आता है वो जो श्री को अपना बनाना चाहता है, मतलब कि जो चाहता है कि श्री हमारे साथ अंग संग साए रहे। और जो वृंदावन में कई बार अपने ब्लॉग में बोल चुकी हूँ, श्री से ये भी प्रार्थना कर चुकी, श्री अगर कोई वृंदावन नहीं आया है, जिसने पहली बार जाना है श्री, और जिसकी मन के भाव है कि श्री मुझे बुलाओ, क्योंकि मेरे मन के भाव श्री ने पूरे किए। मैं 5 साल तक श्री से प्रार्थना की है और फाइनली 5 साल का मुझे इतना प्यारा और इतना अच्छा वो मिला है, सिला मिला है 5 साल के बाद, कि हमें हमारी सखियाँ मिली हैं, श्री खुद की निकुंज की सखियाँ, निकुंज कहें तो नवृत निकुंज की सखियाँ मिली हैं, जिन्होंने हमें श्री से मिलवाया। तो बहुत ही अच्छी सखियाँ हैं, बहुत प्यारी सखियाँ हैं। जो एक सखिया है वो तो शायद मैं कहूँगी कि वो श्री का ही रूप है, वो श्री जैसी है, बिल्कुल बोली श्री की सखी, ललिता सखी जैसी लगा लो आप, वो ऐसी है, बहुत प्यारी सखी है। सब सखियाँ प्यारी हैं गाइस, सब सखियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। किसी का स्वभाव किसी की तरह है, किसी का स्वभाव किसी की तरह है, पर सब श्री की सखियाँ हैं। तो उनकी सखियों की बदौलत ही हम वहाँ पे जा पाए हैं। और वो जो सखी हैं, मैं ना उनको ना जब वो ही बोलती, मैं कहा सखी आप श्री, अगर मेरे को यही बोलते थे कि तुझने श्री से प्रार्थना किया कर कि ना श्री मुझे धामवास दे दे, तो मैं बोलती थी सखी कि आप फिक्र मत करो, श्री आपको जल्दी धामवास बुलाएगी और आपका वहीं पे काम सेट होएगा। वही हुआ गाइस, श्री ने उनको धामवास दिया। अब मैं तो बहुत 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 ब्लेस्ड हूँ गाइस कि मैंने बोला, क्या पता श्री ने कई इधर, अब लाखों अरबों की भीड़ में श्री सब पे ध्यान थोड़ी ना देगी, उनको भी वो होता है कि मेरे कई बच्चे हैं, मैं किन की बात सुनूं किन की ना सुनूं। तो शायद श्री को मुझ पे तरस आ गया, तो शायद उन्होंने सखी को धामवास दे दिया। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि श्री, अगर आप मेरे अंदर से कुछ शब्द निकलवाओ तो सबके लिए अच्छे से निकलवाना,
और जो धामवास जाना चाहते हैं उसे धामवास जाना है। एक सखी ये है यहाँ पे जो हम जिनके उस्तव में जाते हैं, अब उनका बहुत ज़्यादा मन है कि अब वो भी धामवास हो जाए। तो मैं अभी श्री से अब मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि हे श्री, हे लाडो, हे प्रियाजू, आप उनको भी धामवास दे दो, क्योंकि उनकी भी जो भक्ति है ना अटूट वो बोलते हैं निष्कपट, मतलब कि इतनी निष्ठापूर्वक भक्तियाँ। और सबसे बड़ी बात कि वो बाबा से दीक्षित हैं, प्रेमानंद बाबा से दीक्षित हैं गाइस। वो सखी इतने प्यारे हैं गाइस, इतने प्यारे। और उनको दीक्षित हुए अभी 2-3 साल ही हुए हैं। मैंने उनको पूछा था कि सखी दीक्षा का कैसे कैसे है, लेकिन जो दीक्षित है ना गाइस, उन सखियों को हेड्स ऑफ है। बहुत प्यारी सखियाँ हैं। जो सखियाँ सेवा कर सकती हैं गाइस, हम तो उनके पैरों की भी धूल नहीं है। जो सखियाँ अपने प्रिया प्रीतम को लाड़ डाल सकती हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं श्री को बोलती हूँ गाइस कि श्री मुझे इतना थोड़ा सा बनाओ कि हम आपको रिझाएं और आप भाव से रीझें। हम इतना कर सकते हैं कि हमारी श्री भाव से रीझें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं अभी आपको मैंने जैसे बताया कि मैं अगर मेरे को वो मिलेगी अगर चालीसा, तो मैं आपको जरूर बताऊँगी। और जो एक मैं जब सखी घर गई तो उन्होंने मेरे को श्री का ब्रेसलेट दिया था, बहुत प्यारा था गाइस। अभी सावन चल रहा है, और हाँ स्पेशली मैं सावन का तो भूल ही गई गाइस, कल पहला सावन था। और आपको मैं लेट विश कर रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, पहले सावन की भी आपको बहुत बहुत खूब खूब मंगल बधाई हो। और मेरा पहले मेरा था कि मैं व्रत करूँगी, लेकिन फिर कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाई। लेकिन अगले साल अब मेरा पक्का है कि शायद मैं करूँ। और वैसे भी अभी बहुत सारे व्रत आने वाले हैं, लालजू का व्रत आने वाला है, शिव जी का व्रत आने वाला है, फिर देवउठानी एकादशी का व्रत आने वाला है। वो एकादशी बहुत पावन होती है, क्योंकि उस दिन खाटू बाबा का भी जन्मदिन होता है, और वो दिन इतना पावन होता है गाइस, बहुत ही प्यारा दिन होता है। तो उससे बड़ा दिन क्या ही होगा। और देखते हैं जैसे जैसे प्रोसीजर होगा आपको बताते जाएंगे साथ साथ में। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे जो करती थी कि इस साल के सभी उत्सव, जो भी दिन त्यौहार आए हैं, जो भी उत्सव आए हैं, वो सब भी नए घर में आए हैं। और नए घर में तो इस बार लालजू का धूमधाम से मनाऊंगी गाइस, मैं धूमधाम से, क्योंकि मेरा मन है कि इस बार लालजू का जो जन्मदिन है वो धूमधाम से मनाया जाए। चलो देखते हैं कैसे कैसे हमें, वैसे तो मेरा मन है कि उनका धूमधाम से हो, तो देखते हैं लालजू कैसे क्या क्या होता है। चलो जब टाइम आएगा, लालजू ने जैसी सेवा लेनी होगी, प्रिया प्रीतम ने, तो देखते हैं। वो तो उन पे डिपेंड करता है कि वो कैसी सेवा हमसे लेना चाहते हैं। तो बस भाव डाल दें अपनी सखियों के अंदर, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उनकी सेवा पर खड़े उतरें। तो गाइस आपको मैंने संध्या के दर्शन करा दिए हैं। सॉरी फॉर लेट ब्लॉग, क्योंकि गाइस आपको शिकायत होती होगी दीदी आप ब्लॉग डालते नहीं हो डेली ब्लॉग। मुझको भावना भी बोलती थी आप डेली ब्लॉग डाला करो, आपके ना व्यूवर्स बोलते हैं आप दीदी डेली ब्लॉग नहीं डालते हो। तो गाइस इतना ज़्यादा खिलाड़ा पड़ रहा है कि इस खिलाड़े की वजह से ना मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है व्लॉग बनाने का। कभी इधर से खिलाड़ा उठा रहे हैं तो कभी उधर से उठा रहे हैं। मम्मा की कल तबीयत ख़राब हो गई, कल पापा चले गए, तो कल घर का काम सारा करने वाला था, तो वो भी बीच में रह गया गाइस। और बारिश की वजह से आज व्लॉग ही नहीं, आज व्लॉग मैंने शूट करना था सुबह और लाइट ही चली गई। इतने तो झोल हो रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, तो क्या ही कर सकते हैं। बहुत बहुत अपन की ज़िंदगी में झोल हो रखे हैं गाइस। और मेरे कॉलेज से भी आ रहे हैं फ़ोन कि आप आ नहीं रहे हो, आप आ नहीं रहे हो। तो मैं क्या ही कॉलेज वालों को जवाब दूँ क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में कबाड़ पड़ा है। तो गाइस जाएंगे कॉलेज, देखते हैं कैसा है क्या नहीं है। पापा तो भी मान नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस एरिया में मेरा कॉलेज है वो एरिया इतना उजाड़ वाली साइड है ना गाइस, मैं क्या ही बोलूँ। पापा भी मेरे को मान नहीं रहे कि तू नहीं जाएगी, मैं वहाँ से DMC ले आऊँगा, तू नहीं जाएगी, मैं तेरे को भेज नहीं रहा। पापा ना बहुत मेरे को लेके बहुत पॉजेसिव है गाइस, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं वो। तो देखते हैं गाइस कैसा कैसा नहीं। तो चलो मैं अभी आपको नीचे जाके मिलूँगा इस, क्योंकि ऊपर का थोड़ा पापा के आने से पहले ना
कूलर में पानी डाल दूँ, थोड़ी सेवा कूलर की भी हो जाए। फिर उसके बाद बेडशीट बदलने को बोल रही हूँ, बेडशीट ठीक कर दूँ, क्योंकि रात को आके तो हम महानस्तियों ने सोना है। तो अगर ये बिखरा हुआ मिलेगा तो मेरा बाप मुझे नहीं छोड़ेगा। वैसे मुझे रोज़ सुनने को ये मिलता, तू करती क्या है, वेली तो तू बैठी रहनी, तू करती की है। सो गाइस, ज़िंदगी में दुख बढ़ रखे हैं। और गाइस आप ये बताना कि आपने मामी का व्लॉग देखा है जो उन्होंने नए घर बनाया है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि श्री ने उनकी 8 साल बाद सुनी है गाइस। उनके घर में जब से प्यारी आई है गाइस, मैं लिटरली बोल रही हूँ, उनका घर स्वर्ग है। मैं सच में बताऊँ तो जिस घर में श्री है ना गाइस, वो घर स्वर्ग है। घर नहीं है, कुंज है, वो कुंज स्वर्ग है। क्योंकि उनकी प्यारी जब भी हम जाते ना, प्यारो इतना हंसती है ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ। मेरा ना ऐसा होता है बस प्यारो की बुलैया लेती रहूँ और प्यारो को निहारती रहूँ। और देखते हैं गाइस, पीछे तो उनके घर गन्नू भी आए थे। इस बार देखते हैं गन्नू आते हैं या नहीं आते हैं। ये पिछली बार तो मुझे उसने बुलाया था कि दीदी आप आ जाओ, गन्नू हम लेके आए हैं। तो देखते हैं गाइस कैसा है कैसा नहीं, मुझे तो अभी कुछ पता नहीं, आइडिया पक्का नहीं है। इस बार मैं कोशिश करूँगी कि उसके पास जाऊँगी। और मैं वो बोले दीदी जब हम लेने जाएंगे तो आप हमारे साथ चलना, अगर वो रखेंगे। अभी उनका भी कुछ फाइनल नहीं है कि उन्होंने रखना है या नहीं रखना है, ये तो वही ब्लॉग में बताएंगे। तो अभी तो बातें ही हो रही हैं कि नहीं तो नहीं। अभी वो उसका अभी तो पहले तो कान्हा जी के जन्मदिन का हो रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो देखते हैं, आपको आगे आगे ब्लॉग में पता चलता रहेगा कि क्या है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और लाइट कभी डिम हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और रात को गाइस हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल हुआ है। मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ, रात को बहुत बुरा हाल हो रखा है हमारा, क्योंकि पूरी रात मैं पापा बिल्कुल नहीं सोए हैं। 10:30 की हमारे घर लाइट गई और 3 बजे क्या हुआ, हमें लगा कि पूरे शहर की लाइट गई है, लेकिन नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाइट सिर्फ हमारे घर की गई। क्यों? क्योंकि हमारे घर का फ्यूज़ उड़ चुका था गाइस। क्योंकि मुझे तब पता चला, मैंने पापा को बोला पापा अगर लाइट पूरे शहर की गई हो तो लोगों के एसी थोड़ी ना चलेंगे, इतना थोड़ी ना एसी लाइट खींचेगा, वो तो 1 मिनट में अगर चलाओगे तो लाइट थोड़ा पटाखा पड़ जाएगा। तो वही मैंने बोला कि पापा आप ना एक बार देखो कि फिर 3 बजे मैंने वैसे बिजली महकमे वाले को फ़ोन किया, मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई और उन्होंने मेरी कंप्लेंट की। तो उन्होंने रजिस्टर किया और उसके बाद मुझे उनके 2:30 बजे उनका कॉल आया कि सर आपका घर कहाँ है। वो आए 3 बजे, उन्होंने आके देखा तो देखा घर का फ्यूज़ हो रहा है। उन्होंने सब बाहर जाके देखा तो बोले भाई सर मीटर तो सबके चल रहे हैं। तो ये हमारे साथ रात को इतना बुरा इंसिडेंट हुए हैं ना, रात को हम सोए नहीं गए, लिटरली 3, 3:15, 4 बजे हम सोए हैं जाके, नहीं 4 बजे सोए गए, सॉरी 3:15 भी नहीं, पूरे 4 बजे सुबह के सोए हैं हम और 9:15 फिर उठ गए। चलो इतना है कि मतलब कि हमारी नींद थोड़ी सी पूरी हो गई, सोए ही हैं जितना 5-6 घंटे सोए ही हैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसी ज़िंदगी चल रही है, कट रही है, श्री जी कटा रही हैं तो कटे जा रही हैं। अभी मैं कूलर में पानी डालूंगी और इस बुक को रखूँगी मंदिर में और मम्मा से भी आपके नीचे जाके बात करवाऊँगी। तो मिलती हूँ गाइस मैं आपको नीचे जाके मम्मा के साथ। राधे राधे गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे गाइस दे सुन रहे हो इंग्लिश, आई होप। और मैंने बनाई है मूंगी धोती की दाल, जो हम काफ़ी दिनों से खा रहे हैं, मतलब कि बहुत लेट खाई है हमने। काफ़ी दिनों से खा रहे हैं, फिर भाई गाइस फिर बाद में बोला भी बहुत लेट खा रहे हैं। कहना क्या चाहते हो? सॉरी गाइस, मैं कहना जो चाहती हूँ कि काफ़ी दिनों बाद बनाई है। हाँ गाइस ये बोलना था लेकिन बोला हम उल्टा गए हैं। हाँ सॉरी गाइस, मैंने ये कहना था पर गाइस मैं ये बोल गई। सो गाइस इसको हम कट करेंगे, नहीं करेंगे, ये चलेगा। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है गाइस। हाँ गाइस होता है। गाइस मैं इनकी एक बात बताऊँ, बता दूँ? बता दो क्या बात है? दोपहर के वक्त मैं यहाँ नीचे लेटी थी, मम्मा और मैं यहाँ पे लेटे थे। हाँ। मैं इनसे बात कर रही थी, ये ए मैडम गल करते करते सो गए
मैं क्या मम्मा मम्मा हाँ हाँ मैं क्या गल सुनते पे हो हाँ हाँ गाइस ऐसा होता है इनका यानी बंदा भाਵੇਂ जिदा मर्जी मेरे को फिर कि मैं पंजाबी से गाइस मैं कुछ बोल नहीं सकती वैसे पंजाबी बंदे हैं क्या बोल जाते हैं आपको पता ही है पंजाबियों का तो गाइस मैंने जैसे आपको बोला था कि बीच बीच पंजाबी में ब्लॉग रहेगा तो पंजाबी में बात होगी तो माता जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ गाइस ਨੂੰ मैं क्या कहूँ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਮੈਂ गाइस ਨੂੰ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ गाइस ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ कि ਤੁਸੀਂ मतलब कि राधे राधे का जाप करो और आपको मंगला आरती के दर्शन किया करो। मंगला आप मंगला के नहीं हुए लेकिन संध्या के मैंने उनको करा संध्या दिए के दर्शन किया करो। करा दिए आज राधा और वो भी राधा उनको मंदिर। मैंने बताया था कि मतलब जो मुझे कल बुक मिली थी भक्त प्रहलाद की तो मैंने उनको बताया था कि कल मेरे को इस्कॉन वालों की तरफ से जगन्नाथपुरी की यात्रा निकली थी कल उनकी बहुत प्यारी तो कल फिर उनका मैंने उनसे वहाँ से मेरे को बुक मिली थी मैंने उनको बताया था खूब मैं बातें करके आई हूँ गाइस के साथ ऊपर और मेरे को अच्छा मम्मी वो सखी के यहाँ से जो मिला था हमको क्या बोलते हैं राधा हाँ वो मीसा। कहाँ पे रखा है वो अभी मेरा सामान जो है अभी पैक खिलाना पड़ा हुआ है जब हम उसको आप गाइस का ये था कि भी होम टूर कब तक मिलेगा आपका खिलाड़ा कब तक ख़त्म होगा तो आप ये थोड़ा बता दो सा रह कि गया अगले था। महीने तक होम टूर मिल जाएगा हाँ 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 अगले महीने तक गाइस आपको होम टूर पक्का मिल जाएगा क्योंकि खिलाड़ा जी, बहुत हमारा बढ़ रखा कमरा है देख लो, कभी देख लो। कभी लाइट आ जाती है कभी लाइट जा रही है 3-4 दिन से लाइट ने बहुत तंग किया है और वहाँ सामने बैठे हैं हमारे प्यारों आपके दर्शन हमने जैसे दर्शन कर लिए हैं 3-4 दिन से लाइट जा रही गाइस है आपको मंदिर भी दिखाएंगे ऊपर वाले मंदिर मैंने गाइस को दिखा दिया दिखा गाइस दिया, पत्थर क्योंकि अब भी मैं रोज बनवा जब दिया है। संध्या के दर्शन कराती हूँ तो सब कुछ उन्होंने देख लिया मंदिर तो देख लिया जब है हम मेरा सारा सामान खिलाना मुक जाएगा ना फिर आपको सारे कमरे धीरे धीरे दिखाएंगे जो हम बैठे हुए ना जो ड्राइंग रूम है हमारा। यस गाइस तो गाइस अब कान्हा जी को भोग लगेगा संध्या के उनके भोग का टाइम हो गया है क्योंकि संध्या आती कि मैंने आपको दर्शन करा दिए थे और आज का जैसे मैंने आपको सारा प्रोसीजर बताया है मम्मा ने आज दाल बनाई है तो ऊपर के संध्या के मैं जी के भी दर्शन करा दिए लालजू के भी करा दिए दादी भी आज मंदिर के कल सोमवार था ना तो कल दादी पहले अचलेश्वर धाम गए थे यहाँ पे हमारा है हमारे यहाँ पे बहुत मानता है वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है ना वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन है आई थिंक आपको मैंने दर्शन कराए भी होंगे मैं जब गई थी मेरे ब्लॉग में शायद बना होगा जहाँ फिर अंशु ने जब शूट किया था ना व्लॉग आई थिंक आप वहाँ पे देख लेना वो जब बटाला आई थी हमारे पास रहने वहाँ पे उसने व्लॉग बनाया और उसके व्लॉग भावना और अंशिका के व्लॉग में होगा तो वहाँ से देख सकते हो अगर मेरा कहीं कभी भी प्लान बना वहाँ पे जाने का तो फिर से आपको दर्शन कराऊंगी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दर्शन नहीं करने को मिलेगा जिन्होंने नहीं देखे हैं तो जब हम कहीं जाएंगे वो तो पापा की सुखना उतारने जानी थी मम्मा ने इस वजह से हम गए थे तो वो कहते हैं ना तब अंशु आई थी तो उसने नहीं देखा था कभी तो बोली दीदी मैंने कभी नहीं देखा तो मेरे को दिखा भावना कुछ टाइम पहले आई थी जब हम व्लॉग नहीं बनाते थे तब वो आई थी तो तब वो हमारे साथ गई थी तो वो छोटी थी भाई मैं भी छोटी थी तो वो छोटी थी अब उसको भी गए मेरे को लगता है काफ़ी टाइम हो गया है यही हो गया होगा ना 3-4 साल हो गए होंगे उसको गए को 3-4 साल या 5 साल हो गए ऐसे क्योंकि वो जब छोटी तब गई थी हमारे साथ इतनी भी छोटी नहीं थी गाइस उनका भी रिमाइंड नहीं आ रहा कि कब गई थी कब नहीं तो उसने भी छोटी ने भी दर्शन कर लिए अब कान्हा जी को भोग लगाएंगे फिर पापा ने आना है पापा के साथ खाना वगैरह की बातें करेंगे और ऐसा ही सारा चलता रहेगा और जैसे मैंने आज आपको बताया कि आज का मौसम इतना प्यारा था इतना व्यू अच्छा था घूमने का कहीं मन कर रहा था जाने का तो हम निकल नहीं पा रहे गाइस घर के काम की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रखा है बिज़ी हो रखा है शेड्यूल नहीं निकल पा रहे हैं मेरी फ्रेंड है उसकी कॉल आती है बाहर से आती है उसकी कॉल कई बार तो मैं उसकी कॉल रिसीव भी कर देती हूँ कई बार मेरे से नहीं होती तो बोलती हूँ तो मेरी कॉल रिसीव नहीं करती है वो बाहर चली गई है तो मैं उसको बोलती हूँ कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है उसका इतना सुबह से जब काम होता है ना धीरे धीरे करके काम सारा निपटा लो फिर मेरे को बोलती है तू कॉल नहीं करती उसका कॉल आता है मेरे को 11 सवा 11 बजे
और तब तक मैं सो जाती हूँ गाइस। मम्मा पापा मैं सो जाते हैं। हमारा शेड्यूल ऐसा होगा कि अब पहले वहाँ पे दूर पहले जो पिछले घर थे हम रहते थे ना, वहाँ तो 12 बज जाते थे हमें सोते, लेकिन यहाँ 11 साढ़े 11 बजे हम सो जाते हैं। कई बारी बात हो जाती, कई बारी नहीं भी होती। कल तो मेरी बात नहीं हुई है उसके साथ, आज होगी, आज करूँगी मैं उससे बात। तो अभी कान्हा जी को भोग लगाने का टाइम हो गया, वो भोग लगाएंगे। तो गाइस ऐसे ही जैसे मैंने आपको ब्लॉग बताया कि यही आज सारा ब्लॉग का रहा है, मतलब कि शेड्यूल। जैसे पहले सुबह रात को बत्ती ने इतना तंग कर रखा है, इतनी लेट उठे हैं, ऊपर से बारिश। वैसे बारिश, आज मौसम ठंडा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, गर्मी भी नहीं लगी इतनी। तो ऐसे मौसम रोज़ रहे ना तो मज़ा ही आ जाए। मम्मा गए हैं, मम्मा गए हैं, अब सबके खाना मेरा बनाने, रात का डिनर की तैयारी होने वाली है। तो गाइस आपको रोज़ अब ब्लॉग मिलेंगे, ये नहीं है कि अब ब्लॉग की शॉर्टेज होगी, आपको एक ब्लॉग मिला, अब एक ब्लॉग आपको 3 4 5 दिन बाद मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। कल भी ब्लॉग मैं बनाऊंगी, डेली ब्लॉग आपको ब्लॉग होंगे। तो इसी के साथ गाइस ये छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया था, जिसमें आपको लाल जी के भी दर्शन करने को मिले हैं, शिव जी के भी दर्शन करने को मिले हैं। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे गाइस, स्टे सेफ और श्री जी का नाम जपो। अपने घर में श्री नाम का जाप लगा के रखो, प्रेमानंद बाबा का प्रवचन सुनो गाइस। मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, राधे राधे गाइस।